दोस्तों, लक्ष्य लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की बुक का चैप्टर नंबर 7। और आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन्हें बारीकी से समझना ज़रूरी था। एक ही वीडियो में ये काफ़ी लंबा हो जाता है और शायद कुछ पॉइंट मिस भी हो जाते। इसी वजह से इसके 2 पार्ट हमने किए हैं। आज इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे ज़रूर देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा समझने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 7 और इसका पार्ट 2 जो कि है पौधों को जानिए। उससे पहले हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में क्या देखा था। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पौधों को उसके तने, ऊंचाई और शाखाओं के आधार पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहला था साग, दूसरा था झाड़ी, तीसरा था वृक्ष, चौथा था विसर्पी लता और 5वां था आरोही। इनको डिटेल में देखने के लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और इसके बाद हमने देखा था कि पौधों के भाग के बारे में देखा था। पौधों को इसमें मेनली 4 भाग बताए गए थे। पहला था पत्ती, दूसरा था तना, तीसरा था इसका जड़ और चौथा था पुष्प। इसमें से हम पहला तना और दूसरा पत्ती कर चुके हैं और आज हमें करना है जड़ और पुष्प। इसमें बहुत से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम बारीकी से देखते हुए आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स बेसिक बनाती हैं हमारा, और ये बेसिक आगे की क्लासेस में टफ़ चीज़ें समझने में हमारी हेल्प करता है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज हमें जड़ से शुरू करना है। देखिए, सबसे पहले जड़ होता क्या है। जड़ पौधे का वह भाग है जो ज़मीन के अंदर रहता है, जड़ कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पौधा था, पौधे के ऊपर तना था, तने से पत्तियां निकली हुई थी और उसमें कुछ फूल लगे थे, और नीचे का भाग जड़ कहलाता है। तो जो ये ज़मीन के अंदर का भाग होता है ये जड़ होता है। और जड़ का काम क्या होता है, ये मिट्टी के अंदर से जल और मिट्टी में जो अन्य पोषक खनिज घुले रहते हैं उनको जल के साथ ही अवशोषित करके तने को दे देता है। और फिर क्या होता है, तना तो जड़ मिट्टी से जल के साथ मिट्टी में घुले हुए खनिज लेके तने को देता है। और तना, देखिए, जड़ ने खनिज लिए और तने को दिए। तना ने क्या किया, इसको पत्तियों को दे दिया। हमने फिर देखा था कि पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के साथ अपना भोजन बनाती है और ये इस भोजन को मंड के रूप में संग्रहित करती है। तो उसके बाद क्या होता है, ये पत्ती ने भोजन बनाया, फिर पत्ती क्या करती है, इस भोजन को वापस तने को दे देती है और तना इसको पौधे के अलग अलग भागों में पास आउट कर देता है और अलग अलग हिस्सों में ये भोजन संचित रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तना 2 तरफा काम करता है। पहला तो ये जड़ से पत्ती तक खाना पहुंचाता है, और जड़ से जल और अन्य खनिजों को पत्ती तक पहुंचाता है, और फिर पत्ती से भोजन लेकर बाकी पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। अब देखिए, जड़ का और दूसरा काम क्या है। पहला काम तो ये जल और अन्य पोषक तत्वों को पौधे के तने तक पहुंचाता है। और दूसरा इसका काम होता है, जड़ जो है मिट्टी में मजबूती से जमाए रखता है पौधे को, और जड़ों को इसी वजह से मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। जो जड़ है वो मिट्टी में बहुत फैली हुई होती है, तो इसीलिए ये जो पौधे को है एक स्थिर रखने का काम करती है, मजबूती से पकड़ के रखती है। इसीलिए इसे मिट्टी में पौधों का स्थिरक भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। अब देखिए जड़ों के प्रकार। जड़ों को मेनली 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला है मूसला जड़ और दूसरा है रेशेदार जड़। देखिए, पहले हम मूसला जड़ देखते हैं। मूसला जड़ में क्या होता है, देखिए इस जड़ को ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, एक मेन जड़ निकली हुई है, पौधा है,
पौधे से एक मेन जड़ नीचे की ओर गई हुई है, उसके आगे यहाँ छोटी छोटी जड़ें निकली हुई हैं, ठीक है, इसी तरीके की जड़ है। तो इसमें क्या होती है, ये जो मेन नीचे से निकली है ये होती है मूल जड़, और जो ये छोटे छोटे निकले हैं, ये जो छोटी छोटी जड़ें निकली हैं इनको कहते हैं पार्श्व जड़, ठीक है, पार्श्व जड़ इनको कहते हैं। और दूसरी जड़ जो है वो है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ कैसी होती है, देखिए अब इस जड़ को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, मूसला जड़ में क्या था कि एक पौधा था, मेन जड़ निकली थी, उसके बाद छोटे छोटे हिस्से निकले हुए थे उसके। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई मेन जड़ दिख रही है, इसमें कोई भी मेन जड़ नहीं है, इसमें सारी ही अलग अलग जड़ें निकली हैं। तो ये होती है रेशेदार जड़। इसको झकड़ा भी कहा जाता है, झगड़ा नहीं, झकड़ा, कड़ा, झकड़ा, ठीक है, इसे झकड़ा जड़ भी कहा जाता है। अब देखिए इन जड़ों का संबंध इनकी पत्तियों से भी होता है। देखिए जो ये जड़ है मूसला, इसमें मूसला जड़ की पत्तियां हमेशा ही जालिका विन्यास को प्रदर्शित शो करती हैं। जालिका विन्यास हमने पिछले वीडियो में देखा था, इस तरह की पत्ती होगी। और या तो ये कह लीजिए कि जिस भी पौधे की पत्ती इस तरह की होगी उसकी जड़ हमेशा मूसला जड़ होगी। और दूसरी बात, जो रेशेदार जड़ है इसकी पत्ती में हमेशा समांतर जालिका पाई जाएगी, समांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा जो कि इस तरह का होता है। या ये कह लीजिए कि जिस भी पत्ती का सिरा विन्यास समांतर होगा उसमें हमेशा रेशेदार जड़ पाई जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको, क्योंकि देखिए पौधे की जड़ कैसी है ये चेक करने के लिए हमें हर बार पौधे को उखाड़ के नहीं देखना पड़ेगा कि क्या इसकी जड़ कैसी है, रेशेदार है या झगड़ा है, रेशेदार है या मूसला है। ये देखने के लिए हमें बार बार पौधे को उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम उसकी पत्तियों को ही नोटिस कर लें, अगर उसमें समांतर सिरा विन्यास होगा पत्ती का तो उसमें कौन सी जड़ होगी, मूसला जड़ होगी। और उसमें अगर समांतर सिरा विन्यास होगा तो उसमें होगी रेशेदार जड़, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये इतना आपका जड़ का था, उम्मीद है आपको जड़ क्लियर हो गई होगी। अगला पार्ट आता है इसका पुष्प का। पुष्प क्या होता है, पुष्प पौधे का सबसे रंग बिरंगा भाग पुष्प कहलाता है, काफ़ी आकर्षक होता है। और पुष्प के भाग देखिए, पुष्प के कुछ मेन भाग हैं जिन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो उसकी कलरफुल पत्तियाँ होती हैं ये होती हैं आपकी पंखुड़ियाँ, आप सभी को पता है ये पंखुड़ियाँ कहलाती हैं। और उसके बाद जो ये छोटी छोटी हरी पत्तियाँ होती हैं ये आपकी होते हैं बाह्य दल, ठीक है, बाह्य दल होते हैं। उसके बाद जब आप पंखुड़ियों को हटाते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरह के भी मिलते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपको उसके बाहर मिलती हैं, जिनमें से देखिए जो सेंटर का मोटा हिस्सा होता है, जो सेंटर का एक अलग सा हिस्सा होता है ये आपका स्त्री केसर होता है। और जो उस स्त्री केसर के आसपास होते हैं वो पुंकेसर होता है। अभी इस डायग्राम को आपको आगे अच्छे से क्लियर समझने को मिलेगा। देखिए पुष्प के वैसे पुष्प के चार मेन भाग हम कह सकते हैं, जिनमें पहला है पंखुड़ियाँ, जो कि बाहर का फूल का सबसे बाहर का कलरफुल हिस्सा होता है, वो आपकी पंखुड़ियाँ। उसके बाद बाह्य दल जो कि फूल के नीचे ये छोटी हरी पत्तियों जैसा दिखता है, ये होता है आपका बाह्य दल। उसके बाद आता है पुंकेसर। देखिए इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा था पुंकेसर कैसा होता है, अगर आप जब पंखुड़ियों को हटाएंगे तो आपको उसके अंदर इस तरह की संरचना मिलेगी, ये आपका पुंकेसर होता है। पुंकेसर के भी दो भाग होते हैं, जो पहला ये हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है ये वाला, ये आपका कहलाता है परागकोश। और जो ये डंडी नीचे को निकली रहती है ये आपका तंतु कहलाता है। अभी इनके काम क्या है ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि आप इनकी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझिए, किस भाग को क्या कहते हैं वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो पुंकेसर के दो मेन भाग होते हैं, पहला परागकोश और दूसरा तंतु, ठीक हो गया। उसके बाद आता है इसका आखिरी पार्ट जो था कि स्त्री केसर।
अब स्त्री केसर के देखिए 3 मेन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, अभी हम इन्हें डायग्राम से समझते हैं। वर्तिकाग्र कहाँ पे होता है, वर्तिका कहाँ होता है और अंडाशय कहाँ पर होता है करके। देखिए ये आपका स्त्री केसर है। स्त्री केसर में क्या होता है, जो जब आप फूल को तोड़ते हैं उसके बीच का जो हिस्सा होता है, इस फूल को समझने के लिए बेहतर होगा कि आप गुड़हल का फूल लें। गुड़हल का या धतूरे का फूल अगर आपको कहीं मिले तो आप उनमें देखिएगा, जब आप पंखुड़ियों को हटाते हैं तो बीच में आपको इस तरह का एक संरचना मिलती है। ठीक है, ये आपका स्त्री केसर होता है, जिसमें सबसे ऊपर का जो ये गोल हिस्सा होता है ये वर्तिकाग्र कहलाता है, और वर्तिकाग्र को नीचे अंडा से इसे जोड़ने वाला हिस्सा वर्तिका कहलाता है, और ये जो सबसे नीचे फूला हुआ हिस्सा होता है ये आपका अंडाशय कहलाता है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, ये बीच का ये स्त्री केसर है। जब हम इसे काटते हैं, जब हम इसे लंबाई में हमने इसे, जैसे ये फूल था तो हमने इसे लंबाई में काटा है, तो जब हम इसे लंबाई में काटते हैं और सीधा काटते हैं, देखिए ऊपर से नीचे को और सीधा दाएं से बाएं को, हॉरिजेंटल और वर्टिकल जब हम इसे काटते हैं तो हमें इसके अंदर कुछ दानेदार संरचना दिखाई देती है। देखिए ये कुछ दानेदार संरचना हमें दिखाई देती है इसमें, इसको कहा जाता है बीजांड। अब ये बीजांड क्या होता है और इनसे पुष्प का क्या काम होता है, ये सब आप आगे बड़ी कक्षा, जब हम आगे की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम उसमें क्लियर करेंगे। फिलहाल उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा कि पुष्प और जड़ क्या होते हैं, इनके भागों के नाम आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब देखते हैं इस पूरे जो पार्ट 1 था हमारा, पौधों को जाने का पार्ट 1 और पार्ट 2 था, उस दोनों को मिला के कुछ प्रमुख शब्द हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं। अब हम एक बार इन प्रमुख शब्दों को देख लेते हैं, क्योंकि इन प्रमुख शब्दों से देखने से ये होगा कि जो भी हमारे चैप्टर के अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए थे उनका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और हमें वो क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आरोही। आरोही एक प्रकार का पौधा है जिसे अगर सहारा दिया जाए तो वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। संवहन, ये शब्द आया था तना, जब हमने पढ़ा था तना। संवहन का मतलब होता है जब तना जमीन के अंदर के खनिज, जड़ से मिलने वाले खनिज को और जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, तो वो प्रक्रिया संवहन होती है। और अगला आता है विसर्पी लता। विसर्पी लता आरोही का ठीक अपोजिट था। विसर्पी लता एक तरह का पौधा है या बेल है, जो भी कहें, ये अगर से आप सहारा देते भी हैं तब भी ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि भूमि पर ही फैल जाता है। और अगला है रेशेदार जड़। ये हमने अभी देखा था, इसमें कोई मूल जड़ नहीं होती बल्कि पूरा फैला रहता है, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं समांतर जाली का विन्यास प्रदर्शित करती हैं। अगला है इसका साग। साग हाइट में छोटे होते हैं, तना कोमल होता है और इसमें बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं। ठीक हो गया। पार्श्व जड़, ये हमने पढ़ा था मूसला जड़ में, जो मूल जड़ से जो छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं वो पार्श्व जड़ कहलाती है। मध्य सिरा, ये आया था पत्ती के, जब हमने पत्ती पढ़ा था तब आया था। जो पत्ती होती है उसकी जो मेन ये निकली रहती है, मेन सिरा होती है, ये मध्य सिरा कहलाती है। अगला है सिरा विन्यास, जो इस तरीके की इसमें संरचना होती है, क्या किस तरीके की संरचना है, वो सिरा विन्यास कहलाता है। अगला आता है पर्णवृंत। पर्णवृंत हमने पढ़ा था तना और पत्ती को जोड़ने वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पर्णवृंत कहलाता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होती है वो प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। स्त्री केसर हमने अभी देखा, ये पुष्प का एक भाग है। जालिका सिरा विन्यास हमने अभी देखा था, ये पत्ती होती है तो इसकी इस तरह की संरचना वाला जालिका सिरा विन्यास होता है। बाह्य दल, बाह्य दल क्या है, पुष्प का एक भाग है जो कि छोटी छोटी पत्तियों जैसा दिखता है। झाड़ी,
क्या था, झाड़ी का तना पतला होता है लेकिन मजबूत होता है। पुंकेसर भी पुष्प का ही एक भाग है, हमने अभी लास्ट में देखा है। और उसके बाद है मूसलाजड़। मूसलाजड़ हमने देखा था एक मेन जड़ होती है, उसके बाद छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं, वो मूसलाजड़ है। बीजांड हमने देखा था कि पुष्प का जो स्त्री केसर है उसको जब हम काटते हैं तो हमें उसके अंदर बीजांड मिलते हैं। उसके बाद अगला है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, जब पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो कुछ जल का ह्रास हो जाता है, इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समांतर सिरा विन्यास पत्ती में आया था, जब ये पत्ती होती है मूल सिरा के बगल से जो पत्तियां निकलती हैं समांतर, ये समांतर सिरा विन्यास कहलाता है। वृक्ष काफ़ी ऊंचे होते हैं, तना मोटा भी होता है, मजबूत भी होता है, वो वृक्ष कहलाते हैं। पंखुड़ियाँ क्या था कि पुष्प का सबसे कलरफुल भाग पंखुड़ियाँ कहलाता है। और सिरा जो भी हमने देखी थी पत्ती के अंदर आता है। उम्मीद है आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चैप्टर समझ में आया या अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।